बच्चों, क्या आपको ऐसा लगता है कि 11th में फिजिक्स को जितना सीरियसली लेना चाहिए था आपने उतना सीरियसली नहीं पढ़ा और अब आप 12th में सोच रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ें? तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। हम 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला कि आपको 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले क्या-क्या पता होना चाहिए, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिससे कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बीच में आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, आपका फ्लो खराब ना हो। और दूसरा कि पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। तो पहले हम पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं 11th के जो हमें 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेने चाहिए। और मैं जो भी यहाँ पर बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ लेने चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और वो एक्सप्लेन कर दूं, सब एक बार रिवाइज करा दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम एक वीडियो में ये सारा रिवीजन कर लेंगे, जो भी हम एक ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं कि 12th स्टार्ट करने से पहले 11th के कौन से टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले है वेक्टर्स। वेक्टर्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। वेक्टर एडिशन वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं, तो वहां पर हमें वेक्टर्स अप्लाई करना आना चाहिए। तो बाकी तो अगर बीच में कुछ ऐसे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं तो वो तभी हो जाते हैं, उनमें कोई हमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, मैथ्स और फिजिक्स की तो बहुत पक्की दोस्ती है। फिजिक्स तो बिना मैथ्स के आगे बढ़ती ही नहीं है। तो हमें मैथ्स में क्या पता होना चाहिए? कैलकुलेशन करनी हमें अच्छे से आनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स के लिए डेसिमल वाली, पावर्स वाली और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और राउंडिंग ऑफ, जैसे कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर निकाल पाए। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हमें पहले ही अपना सीख लेना चाहिए, क्योंकि एक ही बार कैलकुलेशन करनी हमें सीखनी होती है, फिर तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन में। और हमें कैलकुलस का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वो आना चाहिए। ये भी हमें बेसिक लेवल पे, मतलब जो उसके मेन फॉर्मूले हैं वो आने चाहिए कुछ, उन्हें अप्लाई करना तो वो काफी यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो भी अप्लाई होते हैं। तो एक पीडीएफ भी मैंने बनाई हुई है जिसमें कि वो टॉपिक सब लिखे हुए हैं जो 12th में फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो उसको मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगी। तो अब क्या क्या रिवाइज करना है 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले, वो तो हमने देख लिया। तो अब 12th की फिजिक्स पढ़ें कैसे, कौन सी बुक से पढ़ें, ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एनसीईआरटी से पढ़ें या नहीं पढ़ें? तो देखिए, एनसीईआरटी एक अच्छी बुक है, नो डाउट, वो हमें कवर करनी ही होती है। लेकिन एनसीईआरटी से, सिर्फ एनसीईआरटी से फिजिक्स में काम नहीं चलता। हमें कोई रेफरेंस बुक लेनी होती है, जैसे दिनेश पब्लिकेशन की ले सकते हैं, एस.एल. अरोरा ले सकते हैं, ये अच्छी बुक्स हैं। तो हम पहले चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ लेते हैं कि क्या है टॉपिक कोई, और जब वो टॉपिक हम पढ़ लेंगे तो उसमें जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो हमें समझ में आ गए। उनको समझने के बाद हम उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। तो हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लेने हैं और इस तरह से चैप्टर हमें कवर कर लेना है। मीन्स हमें रेफरेंस बुक से हमने कोई चैप्टर पढ़ लिया और टॉपिक वाइज हमने उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। देखिए, जो रेफरेंस बुक होती है उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप देख लीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, कितने न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। वो आप पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम निकाल सकते हैं। तो जब आपने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ लिए, टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चंस भी पढ़ लिए, अब आप एनसीईआरटी देख लीजिए, क्योंकि हमें एनसीईआरटी पढ़नी तो है ही, जरूर पढ़नी है हमें। क्यों, मैंने ऐसा देखा है कि कुछ पॉइंट्स इस तरीके के एनसीईआरटी में दिए रहते हैं जो रेफरेंस बुक में नहीं होते, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एनसीईआरटी पॉइंट्स टू पॉन्डर इसका एक एग्जाम्पल है कि हर चैप्टर के बाद एनसीईआरटी ने पॉइंट्स टू पॉन्डर दिए हुए हैं। मैंने हर एक चैप्टर के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई हुई है एनसीईआरटी पॉइंट्स टू पॉन्डर पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली असर्शन एंड रीजन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो हमने चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ लिया, टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कर लेंगे। और ध्यान ये देना है कि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हमें समझ के पढ़ना है, हमें इसको रटना नहीं है। आप जब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप उनको जब समझने लगते हैं तो आपको फिजिक्स ईजी लगने लगती है। दूसरा, बच्चों को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स भी तभी अच्छे से समझ में आते हैं कि इनमें करना क्या है, जब हमारा थ्योरी पोर्शन अच्छे से क्लियर होता है। मतलब अगर हमें थ्योरी अच्छे से आती है तो फिर हम न्यूमेरिकल्स भी इजीली कर पाएंगे। बस एक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो हम जब बात कर रहे हैं कि हम पहले ही कैलकुलेशन में जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनको दूर कर लेंगे, तो फिर न्यूमेरिकल्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं नोट्स की कि नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। देखिए, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो उसका आइडिया लेकर आप
वो टॉपिक्स लिख लीजिए। और अगर आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे लिखे हुए नोट्स क्लास 12th के सभी चैप्टर के आपको मिल जाएँगे, लेकिन ये पेड नोट्स हैं। तो अब इसको हम समराइज़ कर देते हैं वीडियो को कि हमें करना क्या है 12th में अपनी फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ वेक्टर्स है जैसे, और कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री, इनके मेन जो भी फॉर्मूले हैं वो सब कैसे अप्लाई होते हैं, तो वो आपको रिवाइज कर लेना है। दूसरा, फिजिक्स की पढ़ाई हमें टॉपिक वाइज करनी है कि पहले में एक टॉपिक पढ़ना है, उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस कर लेने हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, और हमें किसी रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी है इसके लिए। उसके बाद हम एनसीईआरटी देखेंगे। अगर सबसे पहले एनसीईआरटी के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें ऐसे स्टेप वाइज नहीं है कि पहले इजी क्वेश्चन फिर उससे टफ फिर उससे टफ, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी एग्जांपल्स दे देते हैं, लेकिन वो हमें करने जरूरी हैं, तो हम उनको बाद में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।